अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, यथा भूमि सब बीज में नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्म में जानत तुलसीदास। जैसे सारी धरती बीज में है, सारा आकाश नक्षत्रों का निवास है, नक्षत्र में है, वैसे ही राम नाम सर्वधर्ममय है। तुलसीदास इस रहस्य को जानते हैं। बिना धरती के कोई बीज फलित नहीं होता। किसी बीज को आप पृथ्वी में ही, मिट्टी में ही उगा सकते हैं। ऐसा कोई बीज नहीं है जो मिट्टी के बिना उग जाए। कुछ बीज पानी में उपजते हैं, पर पानी का आधार भी तो मिट्टी ही होती है। पानी के नीचे भी मिट्टी होती है। सारे नक्षत्र भी आकाश में उगते हैं। उसी तरह से बहुत सारे धर्म, बहुत सारे मत में न पढ़ करके एक राम नाम का आसरा पकड़ लो। तुलसीदास जी कहते हैं, ये रहस्य को हम जानते हैं, उसी से सब कल्याण हो जाएगा। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सब प्रेम पीयूष हृदय तिन्हू किए मन मीन। ये बात तुलसीदास जी ने बताई। राम नाम से संसार भी मिलता है और भगवान भी मिलता है। आगे कहते हैं, जो समस्त भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित है और श्री राम जी के भक्ति रस में डूबे हुए हैं, उस नारद, वशिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास आदि महात्माओं ने भी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत सरोवर अपने मन को मछली बना रखा। अर्थात नामामृत के आनंद को वे क्षण भर के लिए भी त्यागने में मछली की भांति व्याकुल हो जाते हैं। राम नाम में परमानंद है। बहुत सारा ज्ञान विज्ञान से जो परम आनंद नहीं मिलता, वह राम नाम में मिलता है। राम नाम का जप हृदय से, भाव से करना चाहिए। बस इतनी ही विधि तुलसीदास जी बताते हैं। जैसे जैसे राम नाम में मन बसता जाएगा और मन में राम नाम घुलता जाएगा, वैसे वैसे मन की मलिनताएं, जन्म जन्मांतर के कुकर्म जाते चले जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है, जन्म जन्मांतर के कुकर्म को काटने के लिए कुछ मत करो, सिर्फ शनि करते रहो। शनि क्या करेगा? आप जिस जिस योनि से जुड़े जीव हैं, उन्हीं को त्राण देता हुआ आपको उससे निकालता चला जाएगा। प्रेत योनि में है, पिशाच योनि में है, भूत योनि में है, किसी भी योनि में है, ये आपका शत्रु है, मित्र है, राग द्वेष है, जो भी संबंध है, कर्मों का निस्तारण करते हुए, शनि निराकरण करते हुए शनि आपको कर्म मुक्त करेगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शनि मनाने का मतलब है अपने से छोटे या कमजोर लोगों की सेवा करना, उनको सम्मान देना सबसे अच्छी शनि आराधना मानी जाती है। वैसे ही तुलसीदास कहते हैं, राम नाम लेते रहो, निष्काम बने रहो। राम नाम हर तरह से उद्धार कर दे, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मन राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। जिसका जो हिस्सा है जन्म जन्मांतर से आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उन सब का चुकता चला जाएगा। बस धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म राम ते नामु बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिए जानी। निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से भी राम नाम बड़ा। जो राम दशरथ के घर में जन्म लिए, वो राम जो निराकार है, दोनों राम, ब्रह्म राम और अवतार राम, दोनों से भी, निर्गुण से भी, सगुण से भी राम नाम बड़ा। वह वर देने वाले, देवताओं को भी वर देने वाले महान ईश्वर श्री शंकर ने इस रहस्य को मन में समझकर ही रामचरित्र के 100 करोड़ श्लोकों में से चुनकर 2 अक्षर के इस राम नाम को ही ग्रहण किया। निर्गुण राम निराकार परमेश्वर है, सर्वत्र व्याप्त है, घट घट में है। उसकी अनुभूति होते हुए भी नहीं होती, क्योंकि प्रकृति में माया ने उसे आवृत कर रखा है। दृष्टि पैनी हो, अनुभूति पैनी हो, पहचान पाए तो समझे, उस आवरण को भेद पाए तो समझे। निराकार परमात्मा को अनुभव कर पाना, उसे देख पाना तभी संभव है जब मन से माया का आवरण हट जाए। मन से माया का आवरण हटने का मतलब है मन का ही हट जाना। जब मन हट जाता है तो माया हट जाती है। मन कुछ और नहीं है, मन ही माया है। फिर कहते हैं सगुण राम, जो कबीर कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो अवतार लिया, विष्णु के अवतारी कहे गए। एक राम घर घर में लेटा, प्रत्येक घर में जो जीव विराजमान है वो भी राम है। जीव के रूप में राम के अलावा क्या है? एक राम है जगत पसारा। फिर घर घर में लेटा ही क्यों? जो वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, ये सब राम ही है। और एक राम है सब जग से न्यारा, पर ब्रह्म परमात्मा। पर इसकी व्याख्या संभव नहीं है। जो उसकी अनुभूति करता है वही हो जाता है। आपको बताने कहाँ आएगा? इसको इस तरह से समझ सकते हैं, गायत्री के सामान्य तौर पर 3 चरण होते हैं। गायत्री त्रिपदा है, पर शास्त्र, उपनिषद, ज्ञानी जन कहते हैं कि गायत्री चतुष्पाद है। और जो चतुष्पाद को जान लेता है वही परम ज्ञानी है।